हाँ जी सीए साहब, ठीक ठाक हो? बड़े खुश खुश लग रहे हो, क्या बात? ब्रांच मुझे लगता है पूरा समझ में आ गया आपको। रिवाइज करके आए हो क्या ब्रांच ब्रूंच? पता नहीं सर क्या चल रहा है ये। आज जो हम इलस पे थे, थर्ड का बी इलस है, सेम वैसे ही बनाना है जैसे आपने वो बनाया है। वो ये होमवर्क में आपका ब्रांच अकाउंट बनाना है। इसमें आपने ये बना के दिखाऊं? आपको पता ना, ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व यहां आ जाएगा, गुड्स एंड का रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व। चलो आ जाओ, ये करते हैं अब क्वेश्चन स्टार्ट। कुछ नए नए क्वेश्चन आए फोर्थ पे। सीवेल है वो कैरिड ऑन ए रिटेल बिजनेस। एक कंपनी है जो रिटेल बिजनेस करती है। ओपन ए ब्रांच एक्स ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को उसने एक ब्रांच खोली। वेयर ऑल सेल वर ऑन क्रेडिट बेसिस। सारी सेल उधार है। ऑल गुड्स रिक्वायर्ड बाय ब्रांच वर सप्लाइड फ्रॉम एचओ एंड वर इनवॉइस टू ब्रांच 10% अबव कॉस्ट। सारा का सारा सामान जो ब्रांच बेचती है एचओ से आता है और वो कॉस्ट प्लस 10% पर आता है, मतलब 110 पर। जनवरी फरवरी मार्च में गुड्स सेंड टू ब्रांच, हमने टोटल ब्रांच को इतना सामान भेजा। सेल शोन बाय द ब्रांच मंथली रिपोर्ट। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स रिमिटेड टू एचओ, रिटर्न टू एचओ एट इनवॉइस प्राइस ऑफ ब्रांच टू ब्रांच। द स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच ऑन 31 मार्च एज्यूम इतने रुपए एट आईपी। क्लोजिंग स्टॉक इतना है। रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन एचओ बुक्स शोइंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च एंड ब्रांच ग्रोस प्रॉफिट फॉर 3 मंथ एंडिंग ऑन डेट। इन 3 महीने का ग्रोस प्रॉफिट दिखाना है। ऑल वर्किंग शुड पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। बस कुछ नहीं कह रखा। कौन सा मेथड लगाऊंगा? डेटर्स मेथड। और ब्रांच अकाउंट बनाए। ब्रांच अकाउंट चलो, ब्रांच अकाउंट इलिस्ट्रेशन 4। ब्रांच अकाउंट चले। गुड्स सेंड टू ब्रांच 40 50 60 कितना हो गया टोटल? 40 50 60 1.5 लाख। और ये 10% अबव कॉस्ट है, 10% इसमें कॉस्ट जोड़ दूंगा। और इतना सामान वापिस आ गया, रिटर्न टू एचओ। तो नेट ही ले लू, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। टोटल कितना हुआ था ये? 1.5 लाख प्लस 10%, 165 माइनस 1200 600 1800, 2 और 1 3, 3 और 1 4 4200। कितने का गुड सेंट हो गया? 1,60,800 गुड सेंट हो गया। एचओ बनाएगा ना एंट्रियां जो जो बनानी है। एचओ ने इतना गुड सेंट किया, सेल दिखाई ब्रांच ने। हमें क्या लेना देना? सेल ब्रांच ने दिखाई तो कुछ लेना देना है क्या हमें? हम कौन सी एंट्रियां बनाएंगे? जो एचओ के बुक्स में है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हमने क्या लेना? एंड रिमिटेड टू एचओ, उसने हमें इतना कैश भेज दिया, हम इसकी तो एंट्री बनाएंगे। कितना आ गया? 35 51 पेज। कितना आ गया? 5 और 3 8 और 2 10, 1 लाख 1,06,000। बाय बैंक कैश कलेक्टेड 1,06,000। यहां तक कोई डाउट है? अब द स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच ऑन मार्च अमाउंटिंग टू इतना एट आईपी। ब्रांच ने इतना सामान आईपी पर, ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 53,400। मुझे डेटर्स नहीं बताए। ब्रांच के घर जाऊंगा, डेटर ढूंढ के लाऊंगा। हाँ, ये भी करना पड़ेगा। बाय गुड्स एंड रिजर्व
है ना। 160,800 है, 110 तो 10 कितना, कितना आ गया ये ना 160,800, 110 तो 10 कितना, 14618। टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 53,400 है, 110 तो 10 कितना, 4855। एक डेटर्स और पता चल जाए बस काम खत्म है। मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, और बनाए मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। सबसे पहले मेमोरेंडम डेटर्स में, अब डेटर्स अकाउंट एचओ की बुक्स में गुड्स रिसीव हुआ, इसमें तो कोई आएगा नहीं डेटर्स में। सेल की टोटल जोड़ लो, सेल टू सेल्स, न्यूली ओपन है इसलिए बीडी बैलेंस तो है ही नहीं। चलो सेल कितनी हुई है, रिसीव फ्रॉम डेटर्स और कुछ है क्या डेटर्स के बारे में ना, बाय बैलेंस सीडी, $29,000 और डेटर्स आ गए 29,000। अब आप लोग जल्द से जल्द मुझे ब्रांच का प्रॉफिट बता दें। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है, मुझे ब्रांच का प्रॉफिट बता दें। $37,363। ओके, आओ मैच कर ले एक बार। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। आओ बच्चों आगे हमला बोलू। हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया है, आए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ जम्मू ब्रांच फॉर बेस्ट न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच कॉस्ट प्लस 20%, सेल प्राइस कॉस्ट प्लस 50%। अदर इंफॉर्मेशन स्टॉक आईपी पर, गुड्स एंड सेल एक्सपेंसेस। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच स्टॉक रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। पहली बात तो मुझे ब्रांच का वो बनाना है, प्रॉफिट निकालने हैं। आ जाओ, मुझे ब्रांच के प्रॉफिट निकालने हैं। वैसे तो मुझे यहां से कोई इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही, मैं डेटर मेथड लगा दूंगा। वैसे यहां देखो तो पता चलता है कि फाइनल अकाउंट मेथड के लिए एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन यहां से मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं यहां से देखूं तो मैं फाइनल अकाउंट में वो डेटर मेथड लगाऊंगा। आओ डेटर मेथड ही लगाएंगे। इलस ब्रांच अकाउंट, स्टॉक एट आईपी ओपनिंग स्टॉक है, क्या कौन सी क्या एंट्री बनाऊं इसकी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक डी इनकॉर्पोरेशन टू ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपए है, 2,20,000। गुड्स सेंट ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट 11 लाख। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर हमारा मतलब ही नहीं, एक्सपेंसेस इंकर्ड एट ब्रांच हमारा मतलब ही नहीं। अब ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ब्रांच के पास डेटर्स कितने हैं पता तो चले,
ब्रांच ने हमें कितना कैश भेजा है, ये तो कुछ भी नहीं गिवन। बाय बैंक ने गिवन, बाय क्लोजिंग, कोई डेटर, कोई स्टॉक, कुछ तो हो, तो मुझे बनाने पड़ेंगे मेमोरेंडम डेटर, मेमोरेंडम स्टॉक, मेमोरेंडम कैश। आ जाओ, जितना छोटा उतना खोटा, छोटा सा क्वेश्चन था। मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, मेमोरेंडम डेटर्स के बाद मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम कैश अकाउंट, ठीक है। अब आराम से पढ़ते क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले कॉस्ट प्लस 20% पर माल भेजा जाता है, मतलब आईपी है 120, बोलो, और सेल प्राइस क्या है 50% ऑफ कॉस्ट प्लस 50%, तो ये होगा। वैसे तो गलत है ये, मुझे ये ना उसके ऊपर लेना चाहिए, ब्रांच की कॉस्ट के ऊपर, पर इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, बस जानबूझ के मैं 100 पे ले रहा हूं, और मुझे ये ध्यान रखना होगा क्वेश्चन। वैसे तो 120 पे 50% होना चाहिए, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है कॉस्ट टू ब्रांच, नहीं लिखा, बस लिखा हुआ है सेल प्राइस कॉस्ट प्लस 50%। एक गलत अजम्पशन है इस क्वेश्चन के अंदर कि 100 पर 50% जोड़ा है। क्लियर? 150। देखो मैं इससे बाहर नहीं जा सकता, कोई डाउट? अब एक चीज, स्टॉक आईपी 220, स्टॉक है 220 का, आईपी पे बनेगा 2 बैलेंस बीडी 220, गुड्स सेंट ड्यूरिंग द ईयर 2 गुड्स सेंट कितने का 11 लाख, सामान बेच दिया 12 लाख का, बड़े ध्यान से, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 12 लाख, ये कितने के बराबर होगा 150 के, तो 110 कितना, 120 पे बना रहे हैं, 120 कितना, क्योंकि हम ये अकाउंट किस पे बना रहे हैं 120 पे, ब्रांच तो अब 120 पे बनाएगी ना, कितना 9,60,000। कोई डाउट? सेल को डेटर अकाउंट में भी लिख लो, पूरे 12 लाख रुपए की, 12 लाख की सेल हुई जिसकी कॉस्ट 960 थी। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय ब्रांच, ब्रांच ने खर्चे किए कैश अकाउंट में, बाय एक्सपेंसेस 45,000। कोई डाउट? बोलो बच्चों। चलो, डेटर्स अकाउंट में तो कुछ दे ही नहीं रखा, 12 लाख, मैं कहता हूं सारे के सारे कैश आ गया, फिर और यही बताऊंगा मैं, ये तो ना कहूँगा आया कुछ भी नहीं। ये चलेगी कैश अकाउंट में, यहां से जो पैसे बचे वो एचओ को भेज दिए, 12 - 45 11 लाख 55,000, और जो डेटर्स स्टॉक कितना बचा मेरे पास, कितना बचो, स्टॉक कितना बचा 3 लाख। अब डेटर्स खत्म, मेरे पास स्टॉक डेटर्स तो है ही नहीं, स्टॉक बचा 360 का, और उन्होंने जो हमें पैसे भेजे 11,55,000 है। बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 220 डिवाइड बाय 120 इंटू 20,
बोलो, बाय गुड्स एंड रिजर्व 11 लाख डिवाइड बाय 120 इंटू 20 टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 36,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 20। जल्दी बताओ रिजर्व्स क्या आ रहे हैं? हाँ 36667 6,000। प्रॉफिट बता दो। प्रॉफिट बताएं कितना आ रहा है? $3,60,000 तो 60,000 आएगा। जल्दी बताएं। $3,00,000 मेरे पास ये प्रॉफिट्स आ गए, मैच कर लेते हैं। 195 ये इन्होंने निकाल रखे होंगे 360 क्लोजिंग स्टॉक लेके। ठीक है, रिजर्व और जोड़ूंगा अभी इसमें, प्रॉफिट पूरे हो जाएंगे। ठीक है, हमारे प्रॉफिट ठीक है, इन्होंने स्टॉक रिजर्व एडजस्ट नहीं किया। आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इलिस्ट्रेशन नंबर 6, इलिस्ट्रेशन नंबर 6। आओ बच्चों 6 देखें। हिंदुस्तान इंडस्ट्री मुंबई हैज ए ब्रांच इन कोचिन इन विच ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस एज कोस्ट प्लस 25%। सामान बेचते हैं कोस्ट प्लस 25 पे। द ब्रांच सेल बोथ फॉर कैश और क्रेडिट। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड डायरेक्ट फ्रॉम एचओ एंड ब्रांच हैज रिमिटेड ऑल कैश रिसीव इनटू एचओ बैंक अकाउंट। सारे खर्चे एचओ ने करने हैं। क्लियर? सामान नगद और उधार बिकता है, कोस्ट प्लस 25% पर सामान इनवॉइस होता है, और जितना कैश आता है सब एचओ को भेज देते हैं। आगे, फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल रिलेटिंग टू द कैलेंडर ईयर प्रिपेयर द अकाउंट इन द एचओ लेजर एंड असरटेन द ब्रांच प्रॉफिट। जब बोल ही दिया एचओ के लेजर में बनाओ, तो एचओ के लेजर में तो बनती है ब्रांच डेटर मेथड। ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट सेंड वीकली रिटर्न टू एचओ। चलो क्या क्या बातें हैं, ये सारी बातें दी हुई हैं। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड एंड इन एचओ बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड। ये क्या है यार? प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ, फिर बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड ना बनेगा, फिर बाय डेटर मेथड, फिर स्टॉक एंड डेटर मेथड कैसे लिख देगा? स्टॉक एडजस्टमेंट लॉजिक। इसने ब्रांच अकाउंट बनाया ही नहीं, ब्रांच अकाउंट बनाया ही नहीं। कहा यही था प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन बुक्स ऑफ एचओ, पूछा तो ये था। मैं तो इससे मैच करूंगा, स्टॉक एंड डेटर मेथड ही बनाऊंगा और ब्रांच का अकाउंट नहीं बनाऊंगा मैं भी। वैसे नहीं कि मिस्टेक गलती से लिखा हुआ इससे। ठीक है, आओ बनाए स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट के बाद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट,
ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के बाद ब्रांच पी एंड एल अकाउंट, और डेटर, ये मजबूरी वाला खाता। काम आ भी सकता है, नहीं अगर सेल गुम हुई तो काम आ जाएगा, नहीं तो मजबूरी का खाता बनाना ही है। क्लियर? आ जाओ करिए शुरू। सबसे पहले गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, कौन से अकाउंट में? मैं अगर ट्रेडिंग की बात करूं तो ट्रेडिंग बोल लूं सीधा इसको, ट्रेडिंग अकाउंट में। टू गुड्स रिसीव्ड, कितना? 6 लाख। रिटर्न टू एचओ, रिटर्न भी है, माइनस कर दूं ना सीधा, 6 लाख माइनस 12,000, नेट ही कर लेता हूं, आसान रहता है ये। 6 लाख माइनस 12,000 कितना हो गया? 588। और साथ में बाय गुड्स सेंट रिजर्व, 5,88,000 कितना है ये? डिवाइड बाय कोस्ट प्लस 25%, डिवाइड बाय 125 इंटू 25, कितना आ गया बच्चों? 1 लाख। आगे चलो। स्टॉक एट कोचीन ब्रांच ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक, टू बैलेंस बीडी कितने रुपए? 60,000। तो बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना है? 60,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25, 12,000। क्लियर है यहां तक? सेल कैश एंड क्रेडिट, एक तो डेटर अकाउंट में, एक ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल 560 की है, बाय सेल्स 5,60,000, और इधर डेटर अकाउंट में 2 सेल्स उधार वाली 360। क्लियर? आगे चलो। डेटर्स ओपनिंग वाले 2 बैलेंस बीडी 72,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, बाय कैश 320, बाय बैंक 3,20,000, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर अकाउंट में और पी एंड एल में। बाय डिस्काउंट कितने रुपए है? 6,000। पी एंड एल अकाउंट में टू डिस्काउंट 6,000। बेड डेट्स 4,000 डेटर अकाउंट में और पी एंड एल में कितना है? 4,000, और डेटर अकाउंट में बाय बेड डेट्स। आगे सेल्स रिटर्न, सेल में से लेस और डेटर अकाउंट में यहीं लेस कर देना था। अब यहां लिख दो इसको, टू सेल्स रिटर्न। कितने रुपए सेल्स रिटर्न? 8,000। यहां से डेटर अकाउंट में बाय सेल रिटर्न 8,000। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एट ब्रांच पी एंड एल में टू रेंट कितने रुपए है? 18,000। सैलरी एंड वेजेस पी एंड एल में टू सैलरी 60,000।
ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000 टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ब्रांच का स्टॉक बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में बाय बैलेंस सीडी कितना है 1,20 टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्या मुश्किल है? आप लोग स्टॉक अकाउंट में देखो क्या आ रहा है, जल्दी से जल्दी बताएं स्टॉक अकाउंट में क्या आ रहा है। स्टॉक अकाउंट में 24,000 टू सरप्लस 24,000 बाय में आ रहा है। मैं चेक कर लूँ, मुझे यकीन नहीं है तुम्हारे पे। ये आ रहा है, यकीन है नहीं मुझे। 24,000 में बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट टू जीपी टू जीपी 1,29,600 जीपी आ गया। पी एंडल में ले आओ जीपी को, बाय जीपी एनपी बताओ 35,600। डेटर्स में आ जाओ, बाय बैलेंस सीडी डेटर्स में 38 घटाना है। कोई डाउट है? बोलो बच्चों। डेटर्स तक हो गया। कब प्रॉफिट देख लो, सही आ गया। डेटर्स का सीडी है तो प्रॉफिट कहाँ है? ब्रांच पी एंडल कितना 35,600 आ रहा है। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। आगे चलते सीए साहब। मेरी एक बात समझो, जब क्वेश्चन पे आ जाता हूं तब तो मुझे ये रहता है बस क्वेश्चन करा दो फटाफट, कैसे भी आ जाओ। अब तो इलस 7 चले। अर्नोल्ड ऑफ दिल्ली ट्रेडर्स इन घी और ऑयल, घी और ऑयल बेचता है वो। इट हैज ब्रांच एट लखनऊ। ही डिस्पैच 25 टीन ऑफ ऑयल 1,000 रुपये पर टीन एंड 15 टीन ऑफ घी 1,500 रुपये पर टीन ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ। हम हर महीने की स्टार्टिंग में 25 टीन घी के 1,000 रुपये का एक टीन उन्हें उसके तेल के और 15 टीन घी के 1,500 रुपये पर टीन बेचते हैं। द ब्रांच इंकर सम एक्सपेंसेस विच इज मिट आउट ऑफ इट्स कलेक्शन। ब्रांच कुछ खर्चे करती है, जो पैसे आते हैं उनमें से। दिस इज इन एडिशनल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय एचओ। एचओ ने जो खर्चे किए हैं ये उसके अलावा खर्चे हैं। हमने परचेज की घी ऑयल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया। दिल्ली है मतलब हेड ऑफिस है, लखनऊ मतलब ब्रांच है। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेट, कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल, remitted by branch, बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश, फर्नीचर, प्लांटेड मशीनरी। लखनऊ ब्रांच के ओपनिंग बैलेंसेस ये हैं
ओपनिंग और क्लोजिंग। एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कुछ खरीदा भी है इस साल। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर, प्लांट एंड मशीनरी पर ऑलरेडी एडजस्टेड इन द अबव फिगर, ऊपर जो फिगर है उनमें डेप्रिसिएशन डला हुआ है। द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वेयर एज द जनरल मैनेजर इज एंटाइटल्ड 10% कमीशन on overall company's profit after charging such commission. General manager is also entitled to a salary 2000 रुपये per month. General expenses include by HO. Prepare branch account in the HO books and also prepare the Android trading and P&L account excluding branch transaction. एक तो आपको ब्रांच का अकाउंट बनाना है HO की बुक्स में, मतलब डिपेंडेंट ब्रांच के लिए तो प्रॉफिट ऐसे निकलेंगे। प्रिपेयर एंड्रॉइड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है हेड ऑफिस का, एर्नोल्ड। चलो आओ करें शुरू। आ जाओ, पहले तो मैं कोशिश करता हूं ब्रांच अकाउंट बनाने की। उन्होंने पूछा ब्रांच अकाउंट और फाइनल अकाउंट पूछा है उसका। चलो आ जाओ करें शुरू। पहले मैं ब्रांच की बुक्स देखता हूं और शुरू करता हूं। ही डिस्पैच 25 टीन ऑयल और 15 टीन घी, ये डिस्पैच करते हैं। तो पहले तो हमने लखनऊ ब्रांच को सामान भेजा। एंट्री बताओ क्या बनेगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ब्रांच अकाउंट। टू गुड्स एंड कितना? टीन और ऑयल। पहले दे रहे कुछ प्रॉफिट पे तो नहीं भेजते? कुछ नहीं पता तो मैं मान के चलो नहीं भेजा होगा। ऑयल और टीन, ऑयल 1000, 15 टीन्स घी और 25 टीन ऑयल। पहले ऑयल कितना है? 25 टीन। कितने का एक टीन भेजा है? 1000 का। 25,000 रुपये का ऑयल और 15 इंटू 1500, कितना आ गया? 22,500। 22 सामान चला गया ये। अब आगे चलो। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, एंट्री बनाएंगे। एट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस 14,250। सेल, ये उन्होंने सेल की घी ऑयल की, ये घी की, मुझे क्या लेना देना? ब्रांच ने की होगी सेल। कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल्स, मुझे क्या लेना देना? रेमिटेंस बाय ब्रांच टू एचओ, ब्रांच ने हमें पैसे भेजे। बाय बैंक, कैश रिसीव्ड, कितने रुपए है? 6,13,250। अब ये तो दिल्ली हेड ऑफिस की बातें हैं, ब्रांच की बातें। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ब्रांच का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। इनकॉर्पोरेशन और डी इनकॉर्पोरेशन
टू ओपनिंग स्टॉक। घी का 17,000 रुपये और ऑयल का 27,000 रुपये। बाय क्लोजिंग घी और ऑयल 17,000 रुपये, नहीं क्लोजिंग 13,250 और 44,750। 13,250 और 44,750। डेटर्स ओपनिंग डेटर्स कितने रुपए है? 75,750। लो जी, क्लोजिंग है नहीं, क्या करना पड़ेगा? इनका डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा जाके। आगे कैश ओपनिंग 7,540, क्लोजिंग 12,350। ठीक है। फर्नीचर 6250, 5625 फर्नीचर। फर्नीचर कितना है? फर्नीचर 7540, फर्नीचर 6250, क्लोजिंग भी गिवन है 5625। एक डेटर्स पता चले पहले तो, फिर आगे देखेंगे। नीचे लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो एचओ ने खरीदी होगी, हमारे यहां तो है ही नहीं प्लांट एंड मशीनरी ब्रांच में। तो डेप्रिसिएशन का रेट जो पहले से कर रखा है तो कोई बात नहीं, हमें तो ओपनिंग क्लोजिंग पता ही थे। मैनेजर को कमीशन देनी है, एक तो ये पेंडिंग है, बस ब्रांच में तो यही पेंडिंग है। ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वेयर है जर्नल मैनेजर को 10% कमीशन देनी है। जर्नल मैनेजर तो कंपनी में बैठा होगा। जर्नल मैनेजर इज आल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी, जर्नल मैनेजर को सैलरी भी देनी है। जर्नल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एचओ 24,000 रुपये, एचओ ने खर्चे किए 24,000 रुपये जर्नल खर्चे एचओ ने, बस बात खत्म होगी। ब्रांच का तो कुछ बता ही नहीं रखा ना जी, ब्रांच के लिए कुछ किया। चलो, मुझे तो एक डेटर्स का अकाउंट पता चल जाए ना, मेरा तो काम खत्म हो जाएगा। डेटर्स का अकाउंट पता चल जाए तो मैं डेटर्स का अकाउंट बनाता हूं। मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, चलो मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। ओपनिंग डेटर्स ये है, क्लोजिंग पता नहीं। टू बैलेंस बीडी, सीडी मुझे निकालने हैं। अब आगे ब्रांच की सब बातें देखते जाओ और देख करते जाओ। सेल, ये ब्रांच की सेल है, 2 सेल्स कितनी है टोटल? 3,42,750 और 3,15,730। कितने? 6 लाख। कलेक्शन बाय बैंक 6,47,330। क्लियर? बाय बैलेंस सीडी, डेटर्स का सीडी बैलेंस आ गया।
86,900। इसे इनकॉर्पोरेट कर दो। एक चीज रह गई है, मैनेजर की कमीशन। मुझे ना एक बार पहले यहां तक ब्रांच का प्रॉफिट बताओ। ये ब्रांच अकाउंट है ना, खाली यहीं तक का ब्रांच का भी करना मत, बस प्रॉफिट बता दो क्या निकल रहा है। सिर्फ ब्रांच का प्रॉफिट बता दो यहां तक। ब्रांच का प्रॉफिट कितना? बिफोर कमीशन कितने रुपए? कमीशन कितनी है? 5,80,835 का 10/110, क्योंकि आफ्टर देनी है, आफ्टर मैनेजर कमीशन। $52,800। एक बात बताओ, मैंने ये ब्रांच ने देनी है ना कमीशन, इसकी एंट्री कौन बनाएगी? ब्रांच। एचओ क्या मतलब? ब्रांच क्या एंट्री बनाएगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। आउटस्टैंडिंग कमीशन कहां पहुंच जाएगा? लायबिलिटी में। हम क्या करेंगे उसे? इनकॉर्पोरेशन। मैं तो यहां इनकॉर्पोरेशन की एंट्री बनाऊंगा, बताओ क्या बनेगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, याद है? टू क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटीज, और जिसमें आ गया आउटस्टैंडिंग कमीशन। कितने रुपए? 52,803। नेट प्रॉफिट बता दो, ब्रांच के प्रॉफिट बता दो। मैंने तो क्या किया है, आप मेरी बात को ध्यान से समझे, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इनकॉर्पोरेशन की एंट्री बनाई है, मैंने कमीशन की नहीं बनाई। कितने रुपए प्रॉफिट आ गया? $5,28,032। ये ब्रांच का प्रॉफिट आ गया। देखो कुछ गलती तो नहीं करवाई आपने? कमीशन 5,53,032 आ रहा है। क्या बताऊं मैं? 17,27,75,750, 17,27,75,750, 7,540, 62,50। छोटी सी गलती रहेगी, ये 1 महीने का लिख दिया यार, 12 महीने में तो ज्यादा भेजा होगा ना, बस ये चीज है। पर्ची गुड्स एंड गलत निकाल दिया हमने। 25 तो कमीशन भी गलत होगी। पहले ये बताओ कितना निकला? कितना आ गया? 3 लाख। और ये कितना आ गया? अब प्रॉफिट बताओ कितना निकला बिफोर कमीशन? फाइव एट थ्री थ्री फाइव का 10%, 58,335
335 का 10%। जीरो थ्री। प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट बताए। फाइव। कोई डाउट है? हमने यहां तक निकाल दी प्रॉफिट्स। अब हमसे क्या पूछा था, दूसरी बात क्या पूछी थी? ब्रांच का तो बन गया। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट एक्सक्लूडिंग, मतलब एचओ का ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाकर दिखाओ। हेड ऑफिस का ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। आ जाओ शुरू करें। हेड ऑफिस का ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट एचओ का। परचेज, टू परचेज घी 14,75,000, ऑयल 29,32,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,83,275, सेल बाय सेल्स घी और ऑयल, घी है 18,46,350 और ऑयल 27,41,250। बाय गुड्स एंड, हमने ब्रांच को भी सामान भेजा था, देख लेंगे कितने का था वो, ऊपर देख लेंगे। 3,00,000 और 270। ओके ना? ओपनिंग स्टॉक 1,50,000 और 3,00,000, 1,50,000 और 3,00,000 है ना? 1,50,000 और 3,50,000, 5,00,000। डेटर्स तो आते ही नहीं है, कैश इन हैंड भी नहीं। फर्नीचर 21,500 से 19,350 का हो गया है, तो डेप्रीसिएशन बता दो कितना। नहीं, ये रहा फर्नीचर, सॉरी, हाँ 21,500 से 19,350 का हो गया है, जल्दी बताएं। 2150। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये तो 3,03,750 से 773 की होगी, मतलब खरीदी होगी जरूर। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में तो बनाना पड़ेगा अकाउंट, अकाउंट बना के जल्दी आ जाऊंगा। स्टार्टिंग में कितनी प्लांट एंड मशीनरी थी? 3,07,250 और क्लोजिंग में कितनी है? 7,73,500। एडिशन की गई है 6,02,750 की, टू बैंक 6,02,750 की। बैलेंसिंग फिगर डेप्रीसिएशन आ जाएगी। नौ लाख 10,000, 1,36,500 डेप्रीसिएशन। क्लियर? तो डेप्रीसिएशन हो गया 1,36,500
आगे सिंपल ट्रेडिंग पी एंडल बन रहा है। बस इसके बाद तो है जर्नल एक्सपेंसेस। एचओ कर रहा है 24,000 रुपए की, सैलरी दे रहा है 24,000 रुपए की एचओ। मैनेजर को सैलरी दे रहा है, जर्नल एक्सपेंसेस कर रहा है, टू मैनेजर सैलरी, टू जर्नल एक्सपेंसेस 24,000। ये एचओ कर रहा है। अब तो बस एक चीज रह गई, कमीशन। आप फटाफट जीपी बताओ, ग्रोस प्रॉफिट बताओ, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन? 10 था, 15,000 सही लगा दिया ना आपने। छोड़ो, अपने करना क्या होता है, बैलेंसिंग निकाला ना हमने डेप्रिसिएशन। हाँ, जीपी बताएं कितना? जीपी मैं या मैच करूं क्या? घी ये 4 लाख रुपए, 5 लाख हो गया, ठीक है। 12,05,000 की परचेज लिखी हुई है। 14,75 29 32, 14,75 29 32, 2,73 2,73 3,83 275, 18 46 27 41। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है? मुझे लगता है पूरी बातें नहीं देखी हमने। ब्रांच कहाँ है? लो जी, स्टॉक तो भूल ही गए। ओपनिंग स्टॉक तो लिख दिया था, क्लोजिंग भूल गए। क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना है? टोटल क्लोजिंग स्टॉक, इसको जोड़ के बताओ ना क्लोजिंग स्टॉक एक बार, कितना? आप जल्दी आंसर देंगे, खत्म क्वेश्चन। 729750। अब बताओ जीपी। $5,97.75 आना चाहिए। कितना आ रहा है बाय जीपी? एनपी बताओ बिफोर कमीशन, एनपी बिफोर कमीशन कितना? बोलो। मुझे एज ए कंपनी पूरा होल बनाना है। इसमें इन्होंने पूछा था पूरी कंपनी का बनाए। एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन, मुझे तो लगता नहीं बनाना चाहिए। चलो आप एक काम करें, मुझे बताए प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। प्लस ऐड करें इसमें ब्रांच के प्रॉफिट, ब्रांच से हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, ब्रांच से 53032। जब आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा था तो मना कर सकते थे ना, मत करो। टोटल कितना प्रॉफिट आ गया? कमीशन 463,457 पर 10/110। मैनेजर की कमीशन 421 42,132। टू मैनेजर कमीशन 42,132। नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आप चाहो तो ब्रांच के प्रॉफिट यहां भी जोड़ सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता कि टोटल कंपनी ने ये प्रॉफिट कमाया।
03। आप नेट प्रॉफिट बता दें। 3 लाख। हमारे पास खत्म हुआ ये क्वेश्चन। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।